Assalamualaikum. This is lecture number 2 on the lipids, class 11 biology undergrad session. और बेटा लिपिड्स के प्रीवियस सेशन के अंदर या प्रीवियस लेक्चर में हमने सिर्फ उसको जर्नली देखा था, उसमें चंद चीज़ें मैं रिकैप कर देता हूँ आपको। पहला पॉइंट में यहाँ पे ये बताया कि लिपिड्स जो होते हैं वो किस चीज़ का नेम है बेटा? एक ग्रुप का नेम है। लिपिड किस चीज़ का नेम है? एक ग्रुप का नेम है, लेकिन वो जो ग्रुप है वो कौन सा होगा? हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस का मतलब उनमें से किसी की भी आपस में केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो मैच नहीं करती, सबकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे से हमेशा डिफरेंट रहती है। फिर हमने बात की थी कि जो लिपिड्स होते हैं बेटा, लिपिड्स में फैट्स भी आते हैं, लिपिड्स के अंदर ऑयल्स भी आते हैं। अगर लिपिड्स के अंदर फैट्स की बात करें तो फैट्स किस में पाए जाते हैं? एनिमल्स में। और ऑयल्स किस में पाए जाते हैं? प्लांट्स के अंदर। फिर बेटा हमने लिपिड्स के अंदर आज जिस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है वो है हमारे पास असाइल ग्लाइसरॉल। क्या चीज़ है? असाइल ग्लाइसरॉल। और ये असाइल ग्लाइसरॉल हमने शुरू किया था और हमने कहा कि बेटा जो असाइल ग्लाइसरॉल है, असाइल ग्लाइसरॉल कौन सा मॉलिक्यूल होता है? असाइल ग्लाइसरॉल इज अ एस्टर मॉलिक्यूल। असाइल ग्लाइसरॉल बेटा कौन सा मॉलिक्यूल है? ये एक एस्टर मॉलिक्यूल होता है। बेटा एस्टर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? असाइल ग्लाइसरॉल इज अ एस्टर मॉलिक्यूल। एस्टर मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल जो दो चीज़ों के मिलने से बनता है, और वो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं बेटा? नंबर 1 इज अ एसिड एंड नंबर 2 इज अ अल्कोहल। तो बेटा जब दो चीज़ें आपस में मिले, एक एसिड और दूसरा अल्कोहल, तो एसिड और अल्कोहल के मिलने से जो मॉलिक्यूल बनेगा, आपने उस मॉलिक्यूल का नाम क्या रख देना है? एस्टर। दोबारा से सुन लीजिए, असाइल ग्लाइसरॉल एक एस्टर मॉलिक्यूल है। एस्टर मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल को कहते हैं जो दो चीज़ों के मिलने से बनेगा। वो दो चीज़ें कौन सी होंगी? एक होगा एसिड और दूसरा कौन सा होगा? अल्कोहल। एसिड क्लियर? तो एसिड और अल्कोहल के मिलने से बनेगा एस्टर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एक मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि जब एसिड और अल्कोहल मिलेंगे उस वक्त पानी का एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा। वाटर का जब एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो हम इस रिएक्शन को क्या नाम देंगे? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। जिसका भी नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और डिहाइड्रेशन रिएक्शन तभी हो पाएगा जब एक तरफ से आएगा हाइड्रोक्सिल और दूसरी तरफ से आएगा हाइड्रोजन। तो बेटा हाइड्रोक्सिल जो है वो किस तरफ से आएगा? अल्कोहल। तो बेटा जो अल्कोहल वाली साइड होगी अल्कोहल, तो अल्कोहल से कौन सी चीज़ आ जाएगी? हाइड्रोक्सिल। और बेटा जो एसिड होगा, एसिड से कौन सी चीज़ आएगी? हाइड्रोजन। तो अल्कोहल से हाइड्रोक्सिल और एसिड से हाइड्रोजन, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इनके मिलने से जो चीज़ बनेगी उसको क्या नाम देंगे? वाटर का मॉलिक्यूल। और जो बाकी मॉलिक्यूल बचेगा उसको क्या नाम देंगे? एस्टर। समझा दी बात? तो आज हम असल में असाइल ग्लाइसरॉल को पढ़ेंगे। देखिए, असाइल ग्लाइसरॉल एक ऐसा एस्टर होता है जिसमें जो एसिड होगा ना, उस एसिड का एक स्पेशल नेम है। उस एसिड का जो नेम है ना, उसको आप नाम देंगे फैटी एसिड। क्या नाम दिया जाएगा? फैटी एसिड। और बेटा जो अल्कोहल होगा उस अल्कोहल का भी जाहिर सी बात है एक स्पेशल नेम होगा, और इस अल्कोहल का नेम क्या होगा? ग्लाइसिरोल। बेटा बच्चे गलती क्या करते हैं? एमसीक्यूज में करते हैं। एमसीक्यूज में पूछा जाएगा व्हेन एस्टर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड देन द हाइड्रोक्सिल इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्कोहल के एसिड। तो बच्चे समटाइम एसिड लगा देते हैं, तो आपको क्या लगाना है? अल्कोहल। लेकिन आपको याद कैसे रखना है? याद हम आपको ट्रिक बता देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब हम अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप बेटा कौन सा आता है? OH नेगेटिव, है ना। और जब हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? C++OH। ये बेटा किसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है? ये एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल का OH है, तो आपने ऐसे याद रखना है कि अल्कोहल में OH है और अल्कोहल देगा भी क्या? OH भी देगा। समझ आ गया? ओके, अब बेटा हम बात कर लेते हैं ग्लाइसरॉल के बारे में। अब यहाँ से आप लोगों ने समझना है पहले, उसके बाद इसको बनाना है। पहले समझ लो, बेसिकली 10th क्लास में है लेकिन वहाँ पे शायद आपने किया ही नहीं, लेकिन आपके पास चांस है। ग्लाइसरॉल एक ऐसा अल्कोहल होता है जिसमें कितने कार्बन मौजूद होते हैं? 3। पहला पॉइंट, व्हाट इज ग्लाइसरॉल? ग्लाइसरॉल इज अ अल्कोहल। कितने कार्बन पर मुश्किल है? 3 कार्बन। अगर ये अल्कोहल है तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? OH। तो बेटा OH हमने लगाते जाना है। ये देखिए यहाँ पर आ गया OH, यहाँ पर क्या आ गया? OH, और नीचे भी क्या आ गया? OH। इज इट क्लियर? अब एक साइड पर हाइड्रोक्सिल, दूसरी साइड पे क्या लगेगा? हाइड्रोजन। तो बेटा ये देखिए
ये आपके पास बेटा एक अल्कोहल रेडी हो गया और उस अल्कोहल का नाम क्या है, ग्लाइसरॉल। कोई प्रॉब्लम आई किसी को? समझ आया कैसे बना है? बहुत आसानी से हमने बनाया। फैटी एसिड कैसे बनेगा? हमने कहा कि एसिड का फंक्शन ग्रुप क्या होता है, COOH। अब देखिए जरा इसका फंक्शन ग्रुप कैसे बनाएंगे, R का बॉन्ड बनेगा किसके साथ, C का डबल बॉन्ड किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ, और एक तरफ क्या आ जाएगा OH, एक तरफ क्या आ जाएगा OH। अब ये जो है बेटा आपके पास ये क्या बन चुका है, हरियम फैटी एसिड, फैटी एसिड। अब बेटा देखिए लाइने क्या है, हमने कहा एसिड और अल्कोहल के मिलने से क्या बनेगा, अब जब असाइल ग्लाइसरॉल बनेगा उस वक्त एसिड के तौर पर कौन एक्ट करेगा, अल्कोहल के तौर पर कौन एक्ट करेगा, तो हम इसको बनाते हैं। देखिए ये कैसे बन रहा है, देखिए हम इसको बना लेते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा फैटी एसिड, देखिए R फिर आया मेरे पास C, फिर मेरे पास आया डबल बॉन्ड O, और फिर मेरे पास क्या आ गया OH। दूसरी साइड पे चलते हैं, यहाँ पे है C1, यहाँ पे है C2 और C3, और कार्बन के साइड पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रो ऑक्सीजन। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। अब बेटा हमने अभी भी पढ़ा कि ये जो अल्कोहल है इसका नाम क्या है, ग्लाइसरॉल, और एसिड जिसका नाम क्या है, तो असाइल ग्लाइसरॉल के केस में ग्लाइसरॉल से कौन सी चीज निकलने वाली है, हाइड्रो ऑक्सीजन। अब यहाँ से बेटा जब हाइड्रो ऑक्सीजन निकल गया, ये निकल के मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये ऐसे यहाँ पे आ गया हाइड्रो ऑक्सीजन। जब हाइड्रो ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, कार्बन का बॉन्ड फ्री हो गया कि नहीं, कार्बन का बॉन्ड फ्री हो गया, और यहाँ से बेटा क्या निकलेगा, एसिड से। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया बेटा, जब ये हाइड्रोजन निकल गया तो ऑक्सीजन का बॉन्ड फ्री हो गया, ऑक्सीजन का बॉन्ड फ्री हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन होगा बेटा ये जाके डायरेक्ट बॉन्डिंग किसके साथ कर देगा, कार्बन के साथ। इज इट क्लियर? अब ये जो मॉलिक्यूल बना है इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, असाइल ग्लाइसरॉल। क्या नेम होगा, तो असाइल ग्लाइसरॉल एक कौन सा कंपाउंड था, एस्टर। अगर देखें अब एस्टर हमने कहा था कि वो कंपाउंड होता है जो दो चीजों के मिलने से बनेगा, एसिड एंड, तो यहाँ पर एसिड और अल्कोहल के मिलने से बन रहा है ना बेटा, लेकिन ये चीज यहाँ पे जाके हम लिख देंगे, समझ आ गया ना। तो आपने इसको करना क्या है, देखिए मैंने तो इसको नहीं भी बना दिया, लेकिन जब आप नोटबुक के ऊपर लिखेंगे आप सेम एलिमेंट यहाँ पे क्या रखेंगे, हाइड्रो ऑक्सीजन, यहाँ क्या रखेंगे, हाइड्रोजन। लेकिन आप उसको पता नहीं करोगे, आप उसको ऐसे नोमिनेट कर देंगे, यहाँ से हाइड्रोक्साइड और यहाँ से हाइड्रोजन, ऐसे ब्रैकेट के अंदर। और फिर बेटा यहाँ पे लिखेंगे -H2O, -H2O। अब जल्दी से लेक्चर नंबर 1 पे चलिए, लेक्चर नंबर 2 पे मेटाबॉलिज्म। मैंने आपको वहाँ पे कहा था कि जब कौन सा ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें वाटर रिलीज होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन कि डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन में टूटता है और कंडेंसेशन में मिलता है। अब यहाँ पर दोनों आपस में मिलते हैं ना बेटा, दो मॉलिक्यूल, तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल। तो कंडेंसेशन रिएक्शन बेटा कौन सा रिएक्शन होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? अगर मैं आपको बेटा एस्टर को डिफाइन करके दूं, आप कैसे डिफाइन करेंगे, एस्टर इज अ कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड व्हेन acid combines with alcohol. Ester is a compound that is formed when acid combines with alcohol. Is it clear? लेकिन जब हम असाइल ग्लाइसरॉल की बात करेंगे फिर आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आप इधर आप डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ असाइल ग्लाइसरॉल। असाइल ग्लाइसरॉल is an ester that is formed, जो कि बनेगा, that is formed when, कब बनेगा, when fatty acid, when fatty acid combines, when fatty acid combines with glycerol। ये बेटा ये चीज आपने जरूर लिखनी है,
कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिलीज, और ये मॉलिक्यूल वाटर कैसे रिलीज होगा, हाइड्रोक्साइड फ्रॉम द अल्कोहल एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। ओके, जब आप लोग तैयारी कर रहे होंगे एमटीगैट की, उस वक्त केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे कि जब भी रिएक्शन होता है तो हाइड्रोक्साइड कहाँ से निकल के जाता है, एसिड से। याद रखिएगा, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। और फिर जब आप लोग पेपर देने के लिए बैठेंगे वहाँ पे आप कंफ्यूज रहेंगे कि यार हाइड्रोक्साइड एसिड में पढ़ा था कि अल्कोहल में पढ़ा था। तो मैं आपको पहले कंफ्यूजन क्लियर करवा दूँ कि वहाँ पर एसिड की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अल्कोहल की। यहाँ पे किसकी, ये एक्सेप्शनल केस है, ये याद रखोगे आपको, गलती नहीं होनी चाहिए आपसे किसी चीज़ की। अब यहाँ पे कुछ बच्चे परेशान होंगे जो बुक खोल के बैठे हुए हैं, क्योंकि बुक के अंदर ऐसा भी मॉलिक्यूल दिखाई नहीं दे रहा, बुक के अंदर एक और मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, हम उसी की तरफ जाएंगे लेकिन धीरे धीरे से। वो एक गाना भी है ना, कौन कौन सा, हम इसको बोलेंगे धीरे धीरे से। ये सारे मनुष्य बैठे हुए हैं, नहीं आता क्या आगे, तो आहिस्ता आहिस्ता से इसको जिंदगी में लाइए ना, या फिर हम थोड़ी देर ही आएंगे, बात समझ ना लगे, धीरे धीरे से मानिए। अब गौर से देखिए बेटा, इन दोनों की मिलने से, बेटा आप धीरे धीरे से आगे आ जाइए, तो देखिए आगे आ फ्रेम खराब मत करिएगा, आगे आ जाइए। अच्छा इधर देखो बेटा, जब एक फैटी एसिड ग्लाइसरॉल से मिलेगा, उसके नतीजे में पता है ना यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल बनाना है, सिंपल करके जाना है। देखो इधर यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आर के साथ बॉन्ड किसका बेटा, कार्बन, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, ये बॉन्ड आ गया किसके साथ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन में ये बॉन्ड किसके साथ बनना है, कार्बन, मैंने ये बनाया कार्बन के साथ, कार्बन का बॉन्ड किसके साथ है, हाइड्रोजन, ऊपर किसके साथ है, नीचे वाली साइड पर उसका कार्बन के साथ, फिर इस साइड पर हाइड्रोजन, 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 और इधर हाइड्रोक्सल, हाइड्रोक्सल एंड हाइड्रोक्सल, ये आ गया। अब ये जो मॉलिक्यूल होगा ना बेटा बनेगा, इसको आप नाम देंगे मोनो असाइल ग्लाइसरॉल, मोनो असाइल ग्लाइसरॉल, समझ आ गई बात। अब इसी तरह से मान लीजिए कि मैं अगर एक फैटी एसिड की जगह पे दो फैटी एसिड लगा रहा हूँ, यहाँ पर आते दो लगा के आहिस्ता आहिस्ता बना के देखते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड किसके साथ है बच्चे, ऑक्सीजन, एक साइड पर हाइड्रो ऑक्सीजन और एक साइड पर आर, ये एक फैटी एसिड हो गया, ये दूसरा फैटी एसिड आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, ग्लाइसरॉल, तीन कार्बन वाला, यहाँ पर आ गया हाइड्रोक्सल, यहाँ पे भी क्या आ गया, इधर भी आ गया हाइड्रो ऑक्सीजन, यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड देयर इज अ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो चीज है इसका नाम है ग्लाइसरॉल, दूसरा अल्फाज में अल्कोहल है, और ये क्या है, फैटी एसिड। अल्कोहल से क्या निकल के जाएगा, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, अल्कोहल से क्या निकलेगा, हाइड्रोक्साइड, तो इसका मतलब यहाँ से निकल गया हाइड्रोक्साइड, यहाँ से भी क्या निकल गया, हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से क्या निकले, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। जब ये निकल जाएंगे तो देखिए हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोक्साइड निकल गया, ये देखिए। अब आप इसको ऐसे एरो लगाएंगे, एक हाइड्रोक्साइड निकल गया यहाँ से, और साथ में क्या निकल गया, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोक्साइड निकल गया यहाँ से, और साथ में क्या निकल गया, एक हाइड्रोजन। अब इनके बॉन्ड फ्री हो गए, ऑक्सीजन में ये वाला बॉन्ड ये कार्बन के साथ बने के साथ, ये देखिए, बाकी सेम एज इट इज लिखते हैं, घबराने की जरूरत ही नहीं है। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ का बॉन्ड किसके साथ बन रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, इधर भी क्या आएगा, हाइड्रोजन, फिर नीचे आ गया आर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर आगे ओ, और इसका बॉन्ड किसके साथ बनेगा, कार्बन, कार्बन का आपस में बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन, फिर नीचे कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रो ऑक्सीजन। अब ये जो मॉलिक्यूल बेटा बना हुआ है, इस मॉलिक्यूल को आप क्या नाम देंगे, डाई असाइल ग्लाइसरॉल। बेटा इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, डाई असाइल ग्लाइसरॉल का नाम। अब डाई असाइल ग्लाइसरॉल जब बन रहा है उस वक्त कितने वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, एक यहाँ से रिलीज हो रहा है और एक यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो बेटा ये आ गया डाई असाइल ग्लाइसरॉल। इज इट क्लियर?
बेटा जब तीन आपस में मिलेंगे, ये मान लीजिए रिजल्ट देना मुझे, इधर देखिए एक यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक दूसरा फैटी एसिड R C डबल बॉन्ड O, या आ गया OH दूसरा, यहाँ पे लिखता हूँ C डबल बॉन्ड O OH। अब बेटा कितने फैटी एसिड हो गए? 3 फैटी एसिड। जब 3 फैटी एसिड मिलेंगे ग्लाइसरॉल के साथ, उस केस में क्या होगा? यहाँ पे दोबारा से क्या निकलेगा? हाइड्रोक्सल, यहाँ से हाइड्रोजन। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? देखिए ऐसा बॉन्ड बन जाएगा कार्बन के साथ, ये डबल बॉन्ड O और इधर क्या आ जाएगा R। ऐसे ही R C डबल बॉन्ड O, फिर O का बॉन्ड बन गया कार्बन के साथ। ठीक है, यहाँ से देखो सेम मेथड है। अब बेटा ये जो मॉलिक्यूल आपको देखने को मिल रहा है, इसको आप मोनो नहीं बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होगा? ट्राइग्लिसराइड्स। क्या नाम होगा? ट्राइग्लिसराइड्स, या फिर इसका एक और नाम होगा न्यूट्रल लिपिड्स। क्या नाम होगा? न्यूट्रल लिपिड्स। अब बेटा मैंने आपको ये क्यों तीनों टाइप्स बताए, हमारे बुक में 3 नहीं है, उसका रीजन बताते हैं हम आपको। रीजन ये है कि बेटा जब आप ये बुक पढ़ के पेपर देने के लिए जाएंगे, वहाँ पर एमसीक्यूज पूछा जाएगा कि भाई जो असाइल ग्लाइसरॉल हैं, असाइल ग्लाइसरॉल की कितनी कैटेगरीज होती हैं? मोनो असाइल ग्लाइसरॉल एग्जिस्ट, व्हिच असाइल ग्लाइसरॉल एग्जिस्ट इन नेचर? मोनो असाइल ग्लाइसरॉल, डाई असाइल ग्लाइसरॉल, ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल, ग्लाइसराइड, ट्राइग्लिसराइड, फिर ऑप्शन डी दिया जाएगा ऑल ऑफ दीज। अब वहाँ पर बच्चे किसको चूज करेंगे? ट्राइग्लिसराइड्स को। क्योंकि बुक में क्या पढ़ के आए हैं? ट्राइग्लिसराइड पढ़ के आए हैं, लेकिन उनके माइंड में ये नहीं होगा कि मोनो भी बनता है और डाई भी बनता है। समझा के बाद तो फिर बेटा वहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी, लेकिन आप लोग वहाँ पे क्या टिक करके आओगे? तीनों ही ऑल ऑफ दीज टिक करके आएंगे। दूसरा ऑप्शन, अब देखिए जब ट्राइग्लिसराइड बनेगा तो बेटा कितने वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे? 3। अब यहाँ पे तो ऑप्शन में पूछा जाए आपसे द मिनिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर रिलीज्ड व्हेन असाइल ग्लाइसरॉल इज फॉर्म्ड। जब असाइल ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल बनता है तो मिनिमम कितने वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं? 1। वेरी गुड, 1। अब यहाँ पे दोबारा से वही मिस्टेक, जिसने बुक से पढ़ा है वो कितने लगाएगा? मिनिमम कितने लगाएगा? अच्छा मैक्सिमम, मिनिमम तो आपने 1 बोल दिया, मैक्सिमम कितने रिलीज होता है असाइल ग्लाइसरॉल से? मैक्सिमम 3 ही होती है। समझ आ गई बात? अच्छा असाइल ग्लाइसरॉल की अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे कॉमन टाइप बताइए, असाइल ग्लाइसरॉल की सबसे कॉमन टाइप बताएं या फेमस टाइप बताएं, तो फिर बेटा आप किसको लगाएंगे? मोनो, डाई के ट्राई के ऑल ऑफ दीज? ट्राई। फिर बेटा सबसे कॉमन कौन सी है? ट्राइग्लिसराइड। सबसे कॉमन कौन सी है? ट्राइग्लिसराइड। लेकिन मोनो असाइल ग्लाइसरॉल और डाई असाइल ग्लाइसरॉल भी एग्जिस्ट करते हैं। समझ आ गई बात? तो ये बेटा वो तमाम एमसीक्यूज हैं जो आपसे किसी भी तरह से फ्रेम घुमा के किए जा सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ को लेके टेंस नहीं होना है। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिए, व्हाट इज द रेशो दैट इज प्रेजेंट बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल? फैटी एसिड और अल्कोहल जब देते हैं तो क्या बनता है बेटा? सॉरी, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल देते हैं तो क्या बनता है? असाइल ग्लाइसरॉल। व्हाट इज द रेशो? इनके दरमियान रेशो क्या होती है? अब यहाँ बच्चे रेशो भी गलत करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि सर हमने पढ़ा है कि 3 फैटी एसिड मिलेंगे और 3 फैटी एसिड मिलेगा कितने ग्लाइसरॉल के साथ? 1। तो रेशो क्या होनी चाहिए? 3:1। ये लगा के आएंगे वहाँ पे, घर आके मम्मी को बोलेंगे मम्मी मेरा ठीक है। पेपर देखेंगे जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में क्या आएगा? नेगेटिव में नंबर जाएंगे। अब नेगेटिव में नंबर क्यों चलेंगे? क्योंकि भाई साहब आपको गलत इसलिए है क्योंकि रेशो बेटा कंपल्सरी नहीं है कि 3:1 हो, ये 2:1 भी हो सकता है और 1:1 भी हो सकता है। तो 1:1 किसमें है? मोनो असाइल ग्लाइसरॉल। अगर याद हो मोनो असाइल ग्लाइसरॉल में 1 फैटी एसिड था, 1 ग्लाइसरॉल था। डाई असाइल ग्लाइसरॉल में कितने फैटी एसिड है? 1, 2 फैटी एसिड है और 1 ग्लाइसरॉल है। ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल के अंदर कितने फैटी एसिड है? 3 फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल कितने हैं? 1 है। अब मुझे ये बताइए ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल जब बना तो बॉन्ड कितने बने हैं? जल्दी से बताइए। अरे हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन ट्राइग्लिसराइड्स आर फॉर्म्ड? 3. So how many bonds will be formed when acyl glycerol is formed? How many
bond will be found when acyl glycerol is found. मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो मैंने कौन सा आपको बताया था साइड ग्लाइसरॉल किसकी बात कर रहा हूँ, मोनो की बात कर रहा हूँ, डाई की या ट्राई की। तो इस केस के अंदर आपने बिल्कुल एक्टिव रहना है। गिरिया खाना शुरू किया कि नहीं किया? नहीं किया, नहीं है, गिरिया खाना शुरू करो। अच्छा अब बेटा एक आखिरी चीज और आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, ठीक है। तो से देखिए इधर ये देखो CO bond, CO bond, this is a A, this is B. Which one is intermolecular bond, which one is intramolecular bond? बताइए, दिमाग लगाओ, सामने आपका सारा कुछ। देखो पहला एमसीक्यू ये बनेगा कि जो बॉन्ड है असल में फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के दरमियान में जो बॉन्ड बना है वो है कौन सा, ए वाला है कि बी वाला है? क्योंकि ये भी CO बॉन्ड है, ये भी CO बॉन्ड है। बताओ ए वाला है कि बी वाला है? ए वाला है कि बी वाला है? हरी अब बी वाला, ए अच्छा यहाँ पे देखिए बेटा ए वाला तो नहीं है, क्यों? क्योंकि ए वाला तो उसका पुराना बॉन्ड है ना, देखो और से ये वाला जो CO बॉन्ड है ये उसका पुराना बॉन्ड है, नजर आ रहा है? C का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ये उसका पुराना बॉन्ड है, ये नहीं। तो B वाला बॉन्ड उसका नया बॉन्ड है। अब मुझे ये बताइए कि इनमें से इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड कौन सा है, इंट्रा कौन सा है? चलो देखो इंटर कौन सा और इंट्रा कौन सा है इनमें से? इंट्रा B वाला और इंटर A वाला, ये गलत हो गया। इंट्रा कहते हैं विदिन मॉलिक्यूल, इंटर कहते हैं बिटवीन मॉलिक्यूल। अब देखिए जो CO वाला बॉन्ड ये वाला है, ये वाला जो बॉन्ड है ये मॉलिक्यूल में पहले से मौजूद नहीं है, तो A वाला बॉन्ड कौन सा होना चाहिए? इंट्रा। कौन सा होना चाहिए? और बेटा ये B वाला जो है ये कौन सा होना चाहिए? इंटर। कौन सा होना चाहिए? इंटर। इज इट क्लियर? ये बेटा आपका सेशन रहा असाइल ग्लाइसरॉल इसकी कैटेगरी से रेलेवेंट, फैटी एसिड से रेलेवेंट डिटेल कल करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो बेटा लास्ट